अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। लैंड ग्रैबर्स के ऊपर तेलंगाना की पुलिस, तेलंगाना के एमआरओ ऑफिसर्स और तेलंगाना की हुकूमत शिकंजा कस नहीं पा रही है। सुनिए क्या हुआ उस गरीब परिवार के साथ जिसकी खानदानी कई एकड़ जमीन को लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा कर लिया। कस्टेरीपल्ली और दामरकुंटा विलेज के बीच में आने वाली कई एकड़ जमीन जो कि शेख महबूब की बताई जा रही है, उनके मुताबिक उन लोगों का ये कहना है कि ये हमारी खानदानी जमीन थी, जो कि हमारे बाप दादा की जमीन थी। इस पर पहले तो दलितों ने उन पर जुल्म किया और इस जमीन को कब्जा कर दिया, जिसके बाद ये सब छोड़कर हैदराबाद वापस आ चुके थे। उसके बाद हुआ क्या, ये सुनिए। शांति रेड्डी और नागी रेड्डी नामी लैंड ग्रैबर्स इस जमीन पर अब कब्जा कर बैठ चुके हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसके बाद इस गरीब फैमिली का क्या कहना है अपनी खानदानी जमीन को लेकर, ये भी सुनिए कि किस तरीके से कोर्ट में केस डालने के बाद इनके पास एडवोकेट की फीस भी नहीं थी, जिसके चलते इन्हें जमीन से हाथ धोना पड़ा। अब ये हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इन्हें ये जमीन वापस दिलाए, क्योंकि ये इनकी खानदानी जमीन है और इनके पास अब यही सहारा है। तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना हुकूमत और एमआरओ ऑफिसर्स को चाहिए कि इस पर सख्ती बरसे और जिसकी लैंड है उसे लैंड वापस कराए। बहरहाल देखिए इन लोगों का क्या कहना है इस लैंड को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। ये मेरे वालिद साहब है, शेख महबूब है इनका नाम। और ये काशरेड्डीपल्ली हमारा विलेज है, दामरकुंटा विलेज है। दोनों के बीच में हमारी ज़मीन है। यहाँ पे 10 एकड़ 19 गुंठे ज़मीन है, पट्टा ज़मीन है। 408 सर्वे नंबर है ये जी। ये 10 एकड़ 19 गुंठे ज़मीन हमारे चिच्चा है। ये मेरा नाम जहांगीर है, ये हमारे चिच्चा है महबूब साहब। इनकी ज़मीन 1992 तक कासा पानी पे इनका ही नाम था। इनके हमारे चिच्चा के दादा वाली साहब का नाम था, दादा का नाम था, परदादा का नाम था। तो इन लोग क्या करे बोले तो 3 जने, वरगंटी नरसैया, वरगंटी मल्लैया और वरगंटी पोशैया बोलकर 3 लोग, 3 दलिता हैं। ये 3 दलिता क्या करे बोले तो इन लोगों की ज़मीन कब्जा कर ली है। कब्जा कर लेके इन लोगों को इधर से हकाल के मार के हकाल दिए इन लोग। जब हमारे चिच्चा को 7 बेटियां 4 बेटे हैं। इन लोग छोटे हैं, कौन भी नहीं देख सके, नहीं रह सके, यहाँ से निकल के सिटी में जाके जी नहीं सके, सिटी में जाके थोड़ा ये करके ऐसा वैसा घर चला लेते हुए थे। अब रिसेंटली 2006 से कोर्ट में केस डाले, कोर्ट के पीछे फिरे पीछे क्या हुआ, एडवोकेट साहब सीधा बात करें इन लोगों से, जो ये 3 जन हैं इन लोगों से बात करके कॉम्प्रोमाइज़ को आए। कॉम्प्रोमाइज़ में आधी ज़मीन बोल के इन लोग बात करें, आधी ज़मीन इनको, आधी ज़मीन उन लोग लेते बोल के बात करें। लेकिन हमारी शिक्षा क्या है बोले तो पूरी ज़मीन हमारी है, मैं कहीं को कॉम्प्रोमाइज़ होना, मेरी ज़मीन में कहीं को छोड़ लेना। उन लोग कौन है थे, हमारे बाबा हमारे दादा की ज़मीन कब्जा करने को बोल के इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ को नहीं आए। वो नहीं आए से उसको और इनके पास इतना ये भी नहीं था कि इनको एडवोकेट की फ़ीस भी बनना बोल के, वो पैसे भी नहीं है बोल के एडवोकेट साहब बेंच पे से निकाल दिए, केस को निकाल दिए पीछे। फिर 2012 में हमारे चिच्चा क्या करे, सीधा आरडीओ साहब के पास केस डाले। गजवेल आरडीओ, सिद्दीपेट आरडीओ थे जब। हाँ, जब आरडीओ साहब के पास केस डाले टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे भी इन लोग ये 3 जने क्या करे, एडवोकेट साहब को खरीद लिए। उनका नाम मैं बोलना नहीं चाह रहा, वो एडवोकेट कौन है, उनको खरीद लिए। खरीद लेके क्या करे, करेक्ट जो टाइम पेशी था वो पेशी के टाइम पे एडवोकेट साहब को न्याय जैसा कर दिए इन लोग। अब वो एडवोकेट साहब न्याय से उसको आरडीओ साहब क्या करे, केस मार दे के इन तीनों के नाम पे ज़मीन लिखा दिए। 2012 के बाद में 2012 से 2016 तक इन लोग ज़मीन बेचेंगे करेंगे बोल के ट्राई करे। तो हम क्या करें, ये म्यूटेशन नहीं होना बोल के एमआरओ को दरख्वास्त दिए, फिर आरडीओ साहब को फिर दरख्वास्त दिए, लेकिन वो कुछ भी खाली रिक्वेस्ट लिए, लेकिन उसका आंसर अभी तक कभी नहीं मिला। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या करे क्या क्या नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। हम क्या क्या रिक्वेस्ट करें क्या क्या है, पूरा है हमारे पास। और ये पहानी है, पहानी पे आप पूरा देख सकते हैं। 1955 से 1992 तक हमारे दादा के परदादा के नाम पे है ज़मीन। ये कासा पानी है, यहाँ पे तीनों हमारे दादा परदादा और इन लोगों का ही नाम है। तो आरडीओ साहब क्या करे, इसको राउंड अप कर दे के उनके फेवर में कर दिया। क्यों बोले तो हमारे को यहाँ सुनने में आया, लोकल में सुनने में ये आया कि आरडीओ साहब को भी इन लोग कुछ फेवर करे, जैसा कुछ करे बोल के सुनने में आया। अब उसके बाद में
उसके बाद में जब हम 2016 के बाद में कंसंट्रेशन करने के लिए ट्राई करे ये ज़मीन पे, तो हमारे को मालूम चला कि ये ज़मीन के कब्ज़े पे शांति रेड्डी नागी रेड्डी बोल के जो वीआरओ है और अभी विलेज पंचायत सेक्रेटरी है बोल के मालूम हुआ, उन्हों कब्ज़े पे है अभी। उनका नाम है शांति रेड्डी नागी रेड्डी, पंचायत सेक्रेटरी है उन्हों और वीआरओ भी करे बोल के सुना मैं। उन्हों क्या करे बोले तो यहाँ से वहाँ तक जो कुछ भी ज़मीन है कब्ज़ा करके उस पर बोरान डाल लिए कि इस पर काम भी चलाए। हमारे को इतना फेवर नहीं है कि हमारे को इतना ये नहीं था कि हम इधर आके कब्ज़े पे बैठने के लिए, क्यों बोले तो हमारे चिच्चा को धमकी दी है, उन लोग मार देते कर देते धमकाए करे बोल के इन लोग ये ज़मीन पे आके अब तक नहीं बैठे। और फिर नेक्स्ट आके क्या हो गया बोले तो शांति रेड्डी नागी रेड्डी मैडम को अप्रोच होके बातचीत करेंगे बोल के थे। उन्होंने कुछ भी फेवर करते हैं उनको आइडिया है ना बोल के, इन्हों क्या करे ज़मीना पूरे बेनामी रजिस्ट्रेशन करा लिए। बेनामी रजिस्ट्रेशन मतलब इन्हों यहाँ पे किसको भी पूछ सकते हैं आप ये ज़मीन किसकी है बोले तो शांति रेड्डी की है बोलते, लेकिन उन्होंने क्या करे बोले तो रजिस्ट्रेशन है उनके सग्गों के नाम पे करा लिए। क्यों बोले तो उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन्होंने अंडर स्कैनर आ जाते। और आप ये भी इंक्वायरी कर सकते हैं साहब कि ऑलमोस्ट ये जो काशीरेड्डीपल्ली और ये दामरकुंटा में है, ये हमारी ज़मीन ना हो के दूसरे और दुनिया के ज़मीना भी खरीदे बोल के हम सुने उन्होंने। और इधर आके आप किसको भी पूछे तो ये ज़मीन किसकी है बोले तो शांता रेड्डी मैडम का है बोलते हैं। और इन लोग इधर आके बोरान दला के कामा करा लिए सो है नो। अब हमारे चिच्चा एक ही दरख्वास्त कर रहे और एक ही विनती कर रहे कि सीएम केसीआर साहब, हाँ शांति रेड्डी मैडम से जब हम बात करने के लिए मैं खुद पर्सनली आया, पर्सनली आके बात करके उनको रिक्वेस्ट करा, तो शांति रेड्डी मैडम मेरे को क्या बोले तो ठीक है मैं ये ज़मीन छोड़ देती तुम लोगों को, यही 7.5 एकड़ ज़मीन मेरे को दूसरी जगह दिलाते क्या बोल के मेरे को बोले। अगर जब इन्हों कब्जे पे नहीं है, इन्हों ज़मीन ये नहीं खरीदे तो मेरे को कैसा पूछते कि ये 7.5 एकड़ मैं छोड़ देती दूसरी ज़मीन मेरे को दिलाओ बोल के। इसके पास मेरे पास इन्हों जो बोले ना, इसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है, इन्हों ये पूरा बोले सो। और मेरे को ये धमकाने की कोशिश करे उन्होंने कि मैं बोला कि मैं ये आरडीओ साहब के पास नहीं तो मैं दूसरा कोर्ट में केस डाल तुम बोले तो तुम किधर भी जा सकते। केटीआर साहब केसीआर साहब हमारे आदमी हैं, हम बोले जैसा केटीआर साहब सुनते केसीआर साहब सुनते बोल के मेरे को शांति रेड्डी मैडम उनके मुँह से बोले। अब मैं एक ही दरख्वास्त करता हूँ, केसीआर साहब लैंड ग्रैबर्स के अगेंस्ट है। केसीआर साहब लैंड ग्रैबर्स को छोड़ते नहीं, लेकिन ऐसी लैंड ग्रैबर जो एक औरत रह के पूरा एक आदमी से ज़्यादा हद कब्जा कर लेते हुए इतना हद पार कर दे रही के कुछ भी बोल नहीं सकते। हम एक ही दरख्वास्त कर रहे केसीआर साहब से और केटीआर साहब से, साहब आप लोगों का नाम इन्हें बदनाम कर रही, आप इंडिया के टॉप मोस्ट और नंबर 1 सीएम है, आपका नाम इन्हें ऐसे केसों में नाम ला के आपका नाम बर्बाद कर रही साहब, बदनाम कर रही इन्हें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ साहब, हमारे चिच्चा हमारा भाई जो अकरम है इधर, इन लोग कितने की सालों से इधर ये ज़मीन के लिए ट्राई कर रहे, लेकिन कौन भी कुछ भी नहीं करे। कौन भी लीडर आए तो हमारे को ये करो वो करो बोल के ये कर रहे। हमारे को कौन से लीडर से वास्ता नहीं है, किससे भी वास्ता नहीं है साहब, हमारे को आपसे ही हमारे से विनती है और हमारे को आप पे होप है कि आप ही हम लोगों को कुछ भी कर सकते हैं बोल के साहब हम लोग आपसे ही विनती कर रहे हैं। हमारे चिच्चा हाथ जोड़ के आपको बोलना चाह रहे कि ये रिक्वेस्ट करके कुछ ना कुछ आप करके इन लोगों को कुछ भी मदद करते बोल के इन लोग ये कर रहे साहब। आपसे विनती है कुछ ना कुछ करके इन लोगों को थोड़ा इंसाफ दिलाओ साहब। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।